अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा जी। सबसे पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर अरसलान। आई हैव डन माय डॉक्टरल डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम वेल reputed university in China, and my university name was Shamsi University of Finance and Economics. And today here I am to teach you probability theory, and this is our course outline. And this is course contact. Here you can see the setup, theory and operations, probability concept, additional and multiplication rules, and many other things you can see here. And there are some books are also recommended in here. And one of very easy book is also Introduction to Statistical Introduction to Statistics Part 1, written by Sher Mohammad Chaudhary and Dr. Shahid Kamal. You can also buy it, and it is also online available in the form of PDF. You can see. So today is first lecture, and we can start our lecture. Basically, we are talking about probability. असल में हम हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का है, और इसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। हम सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। असल में जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कोई भी चांस ऑफ अकोरेंस है, भाई किसी भी चीज़ के हैपन होने के चांसेस क्या हैं, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और आप इसको यूं देख सकते हैं कि अगर हम एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, इसके सिर्फ दो ही चांसेस हैं। किसी भी चीज़ के होने के चांसेस दो ही होते हैं, या वो होती है या वो नहीं होती। जैसे कि हम अब बात कर रहे हैं बारिश की, कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। अब इन दोनों के होने के चांसेस कितने हैं? ये 50% होने के भी हैं और 50% ना होने के भी हैं। यानी कि 50% चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है और 50% चांसेस हैं कि बारिश नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके साथ ये है कि हम ये देखते हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो होती है हमारे पास इक्वल टू 1 के। यानी कि बारिश होने के चांसेस 0.5 हो गए और ना होने के भी 0.5 हो गए। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ये होती है हमारे पास 1 के इक्वल टू। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी की एक डेफिनेशन या उसकी प्रॉपर्टीज ये भी है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होगी और कभी भी एक से ग्रेटर नहीं होगी। यानी कि आप उसको यूं देख लें कि अगर हम ये कहें कि बारिश होने के चांस -0.5 हैं, तो दिस इज रॉन्ग। हम इसको यूं तो कह सकते हैं कि 0.05 इसके चांस होने के हैं, या 0.95 होने के चांसेस हैं किसी भी चीज़ होने के, वो माइनस में नहीं हो सकते। ठीक है। ये इसकी दो तीन वो हैं, मतलब कंडीशंस, जो आपको मेरे ख्याल में ज़रूरी है आपको पता होना। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये नोट्स भी थोड़े से मैंने आपको प्रोवाइड की हैं चैप्टर, और बुक भी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बाय हैंड भी दे दूंगा। तो इसमें जो चीज़ है हमारे पास, अब थोड़ा सा मैं बुक से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी हैज़ टू बेसिक मीन्स, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड दूसरा इसका क्या है कि मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीव्स इन अ पार्टिकुलर स्टेटमेंट और अ प्रॉब्लम। यानी किसी भी एक मखसूस चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम या कोई इवेंट हो रहा है, तो उसके बारे में आप प्रोबेबिलिटी वो कर सकते हैं कि उसके होने के जो भी चांसेस हैं, ये वो जो भी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी डिफाइन, मतलब प्रोबेबिलिटी के बारे में जो ब्रीफली डिफाइन किया गया है वो बुक्स में अवेलेबल है। वो आपको मैं क्लास में नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा आफ्टर लेक्चर, तो उसमें आपने डिटेल से पढ़ लेना है। बाकी ये जो प्रोबेबिलिटी है बेसिकली ये 1623, और सॉरी, द फाउंडेशन में एक और पेज पे चला गया था। द फाउंडेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी वर लेड बाय टू फ्रेंच मैथमेटिशियंस ऑफ द 7th सेंचुरी, लाइस पास्कल। 1629 से उसका 1662 तक उसका ड्यूरेशन है। एंड प्रायर डी फॉर्मेट 1601 से 1665 तक इन कनेक्शन विद द गैम्बलिंग प्रॉब्लम।
Later on, it was developed by जैकबो बर्नौली 1654 से 1705 तक उसका ड्यूरेशन था, और अब्राहम डी मोबरी था 1667 से 1754 तक। इन प्राइस सैमनलेस स्पेस इसका और भी है एक इसमें। तो today probability theory has a wider field of application, and it is used to make the intelligent decision in economics, management, operation research, psychology, astronomy, physics, engineering and genetics, where the risk and uncertainty are involved। यानी कि आपकी रियल लाइफ में जब भी किसी चीज़ की अनसर्टेनिटी की बात हो रही होगी, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ये कह सकते हैं कि ये हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, या वहाँ पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो सकती है। तो उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे इसको चलेंगे, तो हम ये देख सकते हैं कि इसकी थोड़ी बहुत नोटेशंस या जिसमें मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम थोड़ा-सा देखते हैं। इसमें हमारे पास सेट होता है। सेट हम बेसिकली किसी क्या होता है हमारे पास, हम किसी भी चीज़ को हम सेट कहते हैं जो किसी भी कुछ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, या एलिमेंट कुछ एलिमेंट्स से मिलके बना होता है हमारे पास, उसको हम सेट कहते हैं। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है 6.1, जिसमें आप देखेंगे S इज इक्वल टू हमारे पास चेयर, स्टूडेंट एंड पेन है। प्रॉबल अब सबसेट किसको कहते हैं हम, ये उसके सबसेट हो गए चेयर और स्टूडेंट्स वगैरह, चेयर या पेन, ये इसके उसने ना दो पॉसिबल आउटकम बनाए हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। ठीक हो गया। अब उसने द गिवन सैंपल स्पेस, उसने सैंपल स्पेस भी बना दी है नीचे, जो विद फॉलोइंग वेन डायग्राम से उसने उसको बता दिया है। ठीक है ना। अब उसके बाद 6.3 इज आल्सो वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। एंड अब ए एक सेट है जो कि डिपेंड कर रहा है एक और दो एलिमेंट पे, बी है 2 और 3, सी एंड देन दिस। अगर आप इसको देखेंगे ए क्रॉस ए को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ये सिंपल वेरी बेसिक कंसेप्ट है। 1 बाय 1 1 2 को 2 1 और 2 3 उसके पॉसिबल आउटकम भी है, इसको यूं भी कह सकते हैं। एक ज़रब ए ज़रब बी हो गया, बी ज़रब ए, और 9 ए ज़रब बी हो गया हमारे पास। तो अब नीचे हमारे पास एक और ए ज़रब बी यूनियन बी ज़रब सी हो गया, और ए ज़रब बी इंटरसेक्शन बी ज़रब सी, ये भी हमारे पास आ गया। उसके बाद एक उसने ट्री डायग्राम बनाई है कि अगर हमारे पास तीन पॉसिबल आउटकम हैं ए बी सी, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो कहता है कि अगर हमारे पास 2 है, तो 2 के साथ हमारे पास 1 भी आ सकता है। ये 2 का सैंपल स्पेस बन गया, लेकिन हम उसको 3 के साथ कर रहे हैं, तो अब ये 2 1 और 4 हो सकता है। फिर ये 2 1 और 6 भी हो सकता है। फिर ये 2 3 और 4 भी हो सकता है, 2 3 और 6 भी हो सकता है। ठीक है। फिर ये हो गया हमारे पास 2 5, 2 5 के साथ हमारे पास 4 भी हो सकते हैं, और 2 5 के साथ हमारे पास 6 भी हो सकते हैं। ये उसकी पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि क्या-क्या आपस में हम अरेंज कर सकते हैं, क्या-क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है हमारे पास। ऐसे ही जब हम 3 पे आ जाएँगे, तो 3 के साथ हमारे 3 1 4 भी हो सकता है, ये 3 1 6 भी हो सकता है। ऐसे हमारे पास 3 3 4 भी हो सकता है, 3 3 6 भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या हो गया, 3 5 4 भी हो सकता है, 3 5 6 भी हो सकता है। अभी हमारे पास क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास टोटल 12 हो गया। ठीक हो गया। ये यानी कि ये वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम बने हैं वो 12 बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 टोटल। ठीक हो गया। अभी ये उसके हमारे पास ये टोटल सेट हो गया है। एक और एग्जांपल है उसका, ए इस पे है, बी और सी इस पे डिपेंड कर रहे हैं। अब ए हमने फाइंड करें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ एस विच आर नॉट इन ए। ठीक है, हमने वो लिखने हैं जो ए में हमारे पास नहीं है। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट मीन बी हो गया, ये ऐसे हमारे पास 3 सी, ये हमने ऐसे इनको फाइंड कर लेना है। ये जो कि हम आपको व्हाइट बोर्ड में मैं अब करके दिखाऊंगा। ये भी उसके हमारे पास प्रोबेबिलिटी की सिंपल सी नोटेशंस आ रही हैं हमारे पास। उसके बाद है सैंपल स्पेस हमारे पास। ये एक मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में भी, और जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है। और बाकी जब आप पीपीएससी के